हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू क्लास। और इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, उसी पार्ट को। इससे पहले अगर हम बात करें, हम लोग तिब्बत इशू के बारे में बात कर चुके हैं, इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में बात कर चुके हैं। 1962 में जो वॉर होता है उस टाइम पर क्या सिचुएशन होती है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नाउ अब जो हम बात करेंगे दैट इज़ वॉर एंड पीस विथ पाकिस्तान। आप देखोगे, अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान के साथ हमारे कन्फ्लिक्ट शुरू से ही रहे। दैट टेक एग्जांपल ऑफ 1947, 65, 71, 99। ठीक है, ये सारे वॉर्स हमारे को देखने को मिलेंगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की क्लास। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वॉर्स एंड पीस विथ पाकिस्तान। प्रॉक्सी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग 1947 इन कश्मीर। इशू कहाँ जाता है? यूएन में, यूनाइटेड नेशन। आपको पता होगा जब डिवीज़न होता है, पार्टीशन होता है, तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया होते हैं वो आपका क्या बनते हैं? पाकिस्तान। बट जो जम्मू कश्मीर है, ना ही वो इंडिया का पार्ट बनता है, ना ही पाकिस्तान का, है ना। वहाँ के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह, आपको पता होगा। बट पाकिस्तान को लगता है जो जो जम्मू कश्मीर है वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया होना चाहिए, वो किसके फेवर में होना चाहिए? पाकिस्तान के। ठीक है, और रिज़ल्ट क्या होता है कि अगस्त 1947 में आप इंडिपेंडेंट हुए हो, और अक्टूबर 1947 में ही जो आपका पाकिस्तान है वो जम्मू कश्मीर पर अटैक कर देता है। जो आपके राजा होते हैं, राजा हरि सिंह, ठीक है, वो भाग के किसके पास आते हैं हेल्प के लिए? इंडिया के पास। यहाँ पर हमारे कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो कहते हैं ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आप साइन करो, देन हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक था, जब हम काउंटर करते हैं। लेकिन कुछ पार्ट है जो पाकिस्तान के पास फिर भी होता है, दैट इज़ नॉन एज पीओके, है ना, वो उनके कंट्रोल में होता है। चलो, 1947 में हमारे को कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, 1947, अक्टूबर 1947। ठीक है, फिर हमारे को देखने को मिलता है 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी। क्या देखने को मिलेगी? इंडस वाटर ट्रीटी। करंट में आप देखोगे जो सस्पेंडेड है ना। इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी न्यूज़ में रही थी इंडस वाटर ट्रीटी भी। तो अगर बात करें इंडस वाटर ट्रीटी किस किस के बीच में हुई थी, ये हुई इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया की साइड से थे जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान की साइड से थे कौन? जनरल अयूब खान। इस ट्रीटी को मीडिएट करने वाला कौन है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कौन है ट्रीटी को मीडिएट करने वाला? वर्ल्ड बैंक। तो इस ट्रीटी में क्या बोला गया? ये बोला गया कि जो रावी सतलुज व्यास, ठीक है, वो किसके फेवर में होंगी? रिवर्स, इंडिया के फेवर में। इसका वाटर कौन यूज़ करेगा? इंडिया। एंड इंडस, चिनाब एंड झेलम, ये किसके फेवर में गई? पाकिस्तान। ठीक है, चलो, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। कब हुई? 1960। मीडिएट कौन कर रहा है आपका? वर्ल्ड बैंक। ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ आपको याद होगा 1962, है ना, हमारा वॉर हुआ था किसके साथ? चाइना के साथ। इंडिया हम हार गए थे यानी कि, और कहीं ना कहीं एक हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो लो था। तो पाकिस्तान को भी लगा कहीं ना कहीं कि भाई अगर इन्होंने हरा दिया तो हम भी हरा देंगे, क्यों ना कब्जा करा जाए। और हमारे को वॉर देखने को मिलता है 1965। अप्रैल 1965 पाकिस्तान लॉन्च्ड आर्म्ड अटैक इन रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। कहाँ पर अटैक करा? रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। ठीक है, और उसके बाद अगस्त सितंबर बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू एंड कश्मीर। इस टाइम पर जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं दैट इज लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ऑर्डर्ड फॉर काउंटर अटैक। ये क्या कहते हैं? ठीक है, काउंटर करो। एंड ध्यान देना, इंडियन आर्मी कहाँ तक घुस जाती है? लाहौर तक। इंडियन आर्मी रीच टू लाहौर। ठीक, लाहौर तक एंट्री कर दी इंडियन आर्मी ने। लेकिन ठीक है, बाद में हम वापस आ जाते हैं वहाँ पर। दिस एंड विथ यूएन इंटरवेंशन। और ये चीज़ें कैसे खत्म होती हैं? यूएन की इंटरवेंशन से। और बाद में एक एग्रीमेंट होगा आपका उज्बेकिस्तान में, दैट इज ताशकंद एग्रीमेंट। कब होता है? 1966, जनवरी 1966 में आपको ताशकंद एग्रीमेंट देखने को मिलता है। और आपको पता होगा इसी जगह पर, इसी ताशकंद में आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक के थ्रू। ठीक है, वो सस्पेंस में ही रहता है। इंडियाज़ डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, और जब आप वार में इन्वॉल्व हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी कंडीशन ख़राब होगी, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बेटर नहीं है। ओके, 62 में आपने वॉर लड़ा, 65 में वॉर लड़ा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा हमारा दैट इज बांग्लादेश वॉर 1971, ऑल्सो नोन एज लिबरेशन वॉर। क्या इशू है? इंटरनल क्राइसिस इन पाकिस्तान। आपको याद होगा पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड हुआ था जब बना भी था 1947 में, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में कौन आपका है? अवामी लीग।
इनके लीडर हैं शेख मुजीबुर रहमान, ये जीत जाते हैं, लेकिन जो बेनज़ीर जो आपकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो है वो एक्सेप्ट नहीं कर दी, ठीक है, और अरेस्ट कर लिया जाता है किसको, शेख मुजीबुर रहमान को, अरेस्टेड इन 1971। क्यों आप देखोगे प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनके अगेंस्ट, क्योंकि जो ये वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं ये ईस्ट पाकिस्तान पर क्या थोपने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती, एक तो उर्दू लैंग्वेज प्लस कहीं ना कहीं उनको इन्फीरियर कंसिडर करा जा रहा है, जिस वजह से वहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, राइट। यहाँ पर हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो जीत जाते हैं, यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान, और ये इनको अरेस्ट करवा लेती हैं कब, 1971 में। मतलब कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है हमारे को वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच। 80 लाख रिफ्यूजी हु फ्लेड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड टुक शेल्टर इन इंडिया, ठीक है। आप देखोगे जो बांग्लादेशी हैं वो भाग के कहाँ गए, इंडिया, तो इंडिया पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। इंडिया एक्सटेंडेड मोरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इन बांग्लादेश। अब यहाँ से इंडिया सपोर्ट कर देता है किसको, ईस्ट पाकिस्तान को, ठीक है। और पाकिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा है आपका, यूएस एंड चाइना, ठीक है। मतलब पावरफुल कंट्री सपोर्ट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी तो हेल्प लेनी पड़ेगी। इस टाइम पर जो आपका ऑल वेदर फ्रेंड, यूएसएसआर इज ऑल्सो नोन एज ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया। इंडिया इन 1971 क्या कर दिया, ट्रीटी साइन कर दिया, कौन सी, दैट इज 20 ईयर्स ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। 20 ईयर्स ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप किसके साथ, यूएसएसआर के साथ, ठीक है। कि अगर यूएस या चाइना इन्वॉल्व होता है वॉर में तो कौन हेल्प करेगा, हमारी यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। देखना यहाँ पर अब क्या होगा, 90,000 आर्मी, 90,000 आर्मी ऑफ पाकिस्तान हैड टू सरेंडर इन ढाका। और इंडिया देखो दो साइड से लड़ाई लड़ रहा है, एक साइड हो गया आपका वेस्ट पाकिस्तान और एक साइड हो गया ईस्ट पाकिस्तान, बीच में आपका इंडिया है ना, दोनों साइड से 90,000 आर्मी सरेंडर कर दी है, कहाँ पर, ढाका में। और यहाँ से देखोगे इंडिया यूनिलेटरल सीजफायर डिक्लेयर कर देगा, नई कंट्री बन जाएगी आपकी क्या, बांग्लादेश, ठीक है। इस टाइम पर पीएम कौन है आपका, इंदिरा गांधी, राइट। चलो फिर जब कोई वॉर हुई है, जब पीस हो रहा है, फिर एग्रीमेंट भी होगा ऑफकोर्स। 3 जुलाई 1972 हमारे को देखने को मिलेगा क्या, शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। जिस तरह से 65 की वॉर के बाद ताशकंद एग्रीमेंट देखने को मिलता है 66 में, उसी तरह से 1971 की लिबरेशन वॉर के बाद हमारे को देखने को मिलेगा क्या, शिमला एग्रीमेंट। किस किस के बीच, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये क्या है, ऑफकोर्स एक प्राउड मूवमेंट है, एंड गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव लेगी ना अगर कोई वॉर जीती है, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ ग्लोरी। एंड यही रीज़न होता है कि जो इंदिरा गांधी है जब इलेक्शन होते हैं और सीटें बढ़ जाती हैं, बहुत भारी मोमेंट से जीती हैं। इसके बाद जो हमारे को कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच, दैट इज़ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। क्या है आपका, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। कब देखने को मिलेगा, मई एंड जून 1999। क्या इशू था, ध्यान देना, सेवरल पॉइंट्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ द एलओसी इन द मशको, द्रास, कक्सर एंड बटालिक ऑक्यूपाइड बाय मुजाहिदीन। इन पर कब्जा किसने कब्जा कर लिया, मुजाहिदीन ने। और कहीं ना कहीं हमारे को एक डाउट था कि इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, पाकिस्तानी आर्मी, ठीक है। ये एक लीगल बैटल नहीं है, ठीक। यहाँ पर ये ऑफिशियल वॉर नहीं हुआ था एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व, पाकिस्तानी आर्मी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रही, किसकी हेल्प ले रही है, मुजाहिदीन की, ठीक है। इंडियन आर्मी रिस्पॉन्स कर दिया उनको, ठीक, राइट। एंड बाय जुलाई 1999 इंडिया हैड रिकवर्ड कंट्रोल ऑफ मैनी ऑफ द लॉस्ट पॉइंट, वापस से कंट्रोल कर रही है, और बाकी इंटरनेशनल प्रेशर आता है तो वो खुद ही खाली कर देते हैं। पाकिस्तान पीएम वाज कैप्ट इन डार्क बाय परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान के पीएम को ऑफिशियली इन्फॉर्म ही नहीं करा, और बाद में ये जो परवेज मुशर्रफ है तख्ता पलट कर देगा, ठीक है, मिलिट्री रूल आ जाएगा और बाद में खुद को डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ध्यान दें 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन आपका बनता है, और 65 में से सप्लाई भी चालू हो जाती है। क्यों, अब हम लोग अपने डिफेंस पर भी ज़्यादा ध्यान देने लगे थे, ओके। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे सारे अच्छे से। अगर बात करें इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट आपका कब करा है, 1974। सेकेंड की अगर बात करूं 1998, दोनों ही कहाँ पर करें, राजस्थान पोखरण, ठीक है। नाउ अगर बात करें इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट की, देखो इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन बाय इंडिया इन मई 1974, पहला न्यूक्लियर टेस्ट हमारे को देखने को मिलेगा कहाँ, राजस्थान पोखरण में। ये किस चीज़ के लिए करा था हमने, पीसफुल पर्पस के लिए। हालांकि अगर नेहरू जी की बात करें वो इस चीज़ के अगेंस्ट में थे शुरू में, है ना, स्टार्टिंग में अगर देखोगे नेहरू जी इसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि वो बात करते थे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। वो किस चीज़ की बात कर रहे थे, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ये खत्म होना चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें इनिशिएटिव, शुरुआत में किसने इनिशिएटिव लिया, तो इंडिया में अगर बात करें लेट 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा, ठीक है। इनको ज़्यादा इनिशिएटिव किसका, न्यूक्लियर वेपन, ओके। नाउ
चाइना डिड न्यूक्लियर टेस्ट इन अक्टूबर 1964, ईयर याद रखना। चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कब कर लिया? 1964, ठीक है। यानी कि यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना, जो आपके P5 हैं, परमानेंट P5 मीन दैट परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इनके पास क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स। और ये लेकर आते हैं उसके बाद क्या? NPT, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कब? 1968 में, कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है बस वही रखेगा और बाकी कोई टेस्ट नहीं कर पाएगा। तो अब सोचने वाली बात है, चाइना जो कि हमारा दुश्मन है, जो न्यूक्लियर वेपन बना चुका है ना, उसके पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो कहीं ना कहीं वो थ्रेट है ना इंडिया के लिए। तो इंडिया क्या उस चीज़ पर साइन करेगा? नहीं। और हम उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। इंडिया रिफ्यूज टू साइन NPT, ओके। और इसी टाइम पर आपको हमारे को सिचुएशन देखने को मिलती है लाइक 1973 अरब इजराइल वॉर। 1973 जब वॉर हो रही है तो ऑफकोर्स ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑयल शॉक देखने को मिलेगा एंड महंगाई भी बढ़ेगी, हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया। 1962-71 ये सिचुएशन अगर आप ध्यान दो, हमने 3 वॉर लड़े, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑफकोर्स पड़ेगा। 62, 65, 71। देन बाद में हमारे को देखने को मिलती है 1996 में क्या? CTBT, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कब? 1996 में, ठीक है। इंडिया इसको साइन करने से मना कर देता है और यूएसए क्लॉज ऐड कर देता है कि अगर इंडिया इसको साइन नहीं करेगा तो वो अप्लाई ही नहीं होगी। बहुत सारी कंट्री, इंडिया साइन करता है नहीं, कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है और हम इस पर साइन नहीं करेंगे। देन 74 में हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट कराया था दैट वाज फॉर पीसफुल पर्पस। अब मैं बात करूं मई 1998, इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट फॉर मिलिट्री पर्पस। अब हमने यहाँ पे करा है किसके लिए? मिलिट्री पर्पस के लिए। अच्छा, अगर बात करें इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी की तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लाइक इंडिया कभी भी पहले न्यूक्लियर टेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी क्या है? नो फर्स्ट यूज़। बट उसमें हमने एक क्लॉज ऐड कर दिया, एक्सेप्शन ऐड कर दिया कि ये जो हमारी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है ना, इसमें 2 कंट्रीज एक्सेप्शन में होंगे, दैट इज़ चाइना और पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि दोनों से ही हमको कहीं ना कहीं खतरा है। पहली चीज़ ये, और दूसरा इंडिया ने अपने गाइडलाइंस में क्लियर करा कि हम उस कंट्री के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। देख रहे हो दरिया दिली, राइट? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एक्सेप्ट चाइना एंड पाकिस्तान, प्लस जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उसके अगेंस्ट में हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड थर्ड, सपोज इंडियन सिटीजन पर पूरे वर्ल्ड में, है ना, ध्यान देना, इंडियन सिटीजन पर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से अटैक अगर होता है तो भारत के पास पूरा अधिकार है उस कंट्री पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का। तो इंडियन सिटीजन्स के बारे में भी गवर्नमेंट इतना सोच के रख रही है, ठीक है। तीनों चीज़ें क्लियर हुई। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एक्सेप्ट चाइना एंड पाकिस्तान, राइट। देन मैंने बोला कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उसके अगेंस्ट में यूज़ नहीं करेंगे। एंड थर्ड, कहीं पर भी इंडियन सिटीजन पर डिस्ट्रक्शन ऑफ मास वेपन से अटैक होता है तो इंडिया के पास पूरा आगे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने का उस कंट्री के अगेंस्ट में, ओके। सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट मई 1988, फर्स्ट कब था? मई 1974, ओके। यहाँ पर 1988 में हमने टेस्ट करा और सून पाकिस्तान डिड द सेम, दैट मीन्स वो भी बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर ही ऑलमोस्ट पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है और दोनों ही कंट्री पर बहुत सारे सेक्शंस लगाए जाते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं थ्रू यूएसए एंड मैनी अदर कंट्रीज, ओके। न्यूक्लियर पॉलिसी क्लियर हुई इंडिया की, ना हमने NPT साइन करा, ना ही हमने CTBT साइन करा, ठीक है। चाइना ऑलरेडी अक्टूबर 64 में न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था, तो इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, हम NPT पर साइन नहीं करेंगे, ठीक है। एंड देन वी डिड अ न्यूक्लियर टेस्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट फॉर पीसफुल पर्पस 1974, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट 1998। नाउ अब एक्सटर्नल रिलेशन की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं किसके बारे में? इंडिया US रिलेशन, ठीक है। आप करंट का भी डेटा अपना ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो आपके आंसर को और बेटर ही करेगा, ठीक। फिलहाल जो मैंने आपको चीज़ें प्रोवाइड करके आप उसको भी देख सकते हो। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द साइनिंग ऑफ comprehensive global strategic partnership agreement during the visit of president of Donald Trump in Feb 2022। डोनाल्ड ट्रंप आए थे, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई लेवल विजिट एंड एक्सचेंज इंक्रीज। अब ये चीज़ें और ज़्यादा होने लगी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें स्ट्रक्चर्ड डायलॉग कवरिंग ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड द इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है, इन सब के बारे में बात हो रही है। अगर बायलैटरल ट्रेड की बात करें
किसके बीच, इंडिया और यूएसए के बीच। जो बायलेटरल ट्रेड 1991 में 5.6 बिलियन था, वो 2018 में बढ़ के कितना हो गया, 105 बिलियन, राइट। यूएस इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इन 2019 एंड 20। इसके अलावा अगर बात करें, मैनी एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड फॉर कॉपरेशन इन एनर्जी, एजुकेशन, स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस फील्ड में भी कहीं ना कहीं हम बेटर हो रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं बेटर रिलेशन हो रहा है किसके साथ, यूएस के साथ। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें हमारे रिलेशन, दैट इज रशिया। हमने बहुत सारे फ्री ट्रेड एरिया या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं किसके साथ, रशिया के साथ। रशिया इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ इन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, किसमें इन्वेस्ट कर रहा है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, एंड इन बिल्डिंग स्मार्ट सिटीज। इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट मार्केट फॉर रशिया इन डिफेंस इंडस्ट्री, ठीक है। 2007 के डेटा की अगर बात करें, 68% ऑफ इंडियाज मिलिट्री हार्डवेयर केम फ्रॉम रशिया। हालांकि अब ये कम हो गया है, ठीक है, अब सेल्फ रिलायंट पर डिपेंडेंट इंडिया ज़्यादा हो गया खुद पर, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम लाइक ब्रह्मोस, सुना होगा आपने, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम, यहाँ से ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र मोस यानी कि मॉस्को, ठीक है, मिलकर एक इनिशिएटिव है। सुखोई Su-30 MKI प्रोग्राम। इसके अलावा अगर बात करेंगे KA-226T ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एशिया से। नवाल फ्रिगेट S-400 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कहाँ से लिया, रशिया से। S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील किसके साथ करी थी हमने, और यही ऑपरेशन सिंदूर में इसने हमारे एरिया को प्रोटेक्ट करा है। S-400 ने जब पाकिस्तान ने मिसाइल लॉन्च करे तो हमने पहले खत्म कर दिया उस चीज़ को, ठीक है, तो कोई नुकसान नहीं हुआ ऐसा खास। बोथ इंजॉय टाइज इन कल्चरल स्फेयर्स, स्टूडेंट एक्सचेंज, यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं। इसके अलावा फेस्टिवल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ ईयर्स ऑफ रशिया एंड इंडिया, ये सारी चीज़ें हमारे को देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा हम बात करें किसकी, इंडिया और इजराइल रिलेशन। ओके, इंडिया जाए तो आपको 1947, इजराइल होता है 1948। इंडिया इज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड विद द इस्लामिक कंट्रीज इन वेस्ट एशिया नियरली 45 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तब हम इसराइल के साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशन नहीं, क्योंकि हम किस इस्लामिक कंट्रीज पर मेनली फोकस कर रहे थे। ओनली नॉन इस्लामिक रीजन इन वेस्ट एशिया नेग्लेक्टेड, कौन सा, इसराइल। हालांकि करंट में अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे किसके साथ, इसराइल के साथ। अगर बात करें इजरायली एम्बेसी इन इंडिया इन 1992, ठीक है, एंड फॉर्मली डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप। अब आपका फॉर्मल रिलेशन डेवलप, अगर मैं बात करूँ रिलेशन डिप्लोमेटिक रिलेशन कब आते हैं, एनडीए की गवर्नमेंट के बाद। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, करंट में भी एनडीए की गवर्नमेंट है। फर्स्ट बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी किसके गठबंधन से सरकार है ना, किसके, एनडीए से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। रियल रिलेशन आपके देखने को मिलते हैं 1996 एंड 1998 ऑनवर्ड्स, ठीक है। अगर बात करें 2017 में पीएम मोदी ने विजिट करी कहाँ, इसराइल में। 2019 अभी तो आई थिंक पीएम चेंज हो गए हैं, 2019 के जो पीएम थे बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने विजिट करी इंडिया में। प्लस इसके अलावा आपको कॉपरेशन देखने को मिलता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, लाइक कल्चरल एक्सचेंज, सिक्योरिटी, डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ हमारे रिलेशन बेटर है किसके साथ, इसराइल के साथ, ठीक है। लाइक आप देखोगे 1989 में जब यूएस हमारी हेल्प करने से मना कर देता है, ठीक है, तो कौन हमारी हेल्प करता है, इसराइल हमारी हेल्प करता है। सो करंट में अगर बात करें हमारे रिलेशन बेटर है किसके साथ, इसराइल के साथ। ओके, सो ये था हमारा पूरा चैप्टर ऑल ओवर, 2 क्लासेस में आराम से ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके अलावा आपको बुक भी पढ़नी है। जब आप बुक पढ़ोगे और इन नोट्स को आप प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। सो डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड ताकि उनको भी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। एंड डू टेल मी दैट कि आपको कैसी लग रही क्लास, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।